सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक सेमिनार के अंदर सब्जेक्ट था सेमिनार का कि इस शरीर पर अधिकार किसका है, इस शरीर पर शासन किसका चलता है, इस शरीर के ऊपर मैनेजमेंट कमेटी किसकी है। कोई बता पाएगा इस शरीर पर अधिकार किसका है। और सेमिनार के अंदर बहुत सारे हर तरह के लोग बैठे हुए थे और ये प्रश्न जब पूछा गया तो कहते हैं एक ओल्ड लेडी खड़ी हो गई और उसने बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं एक माँ हूँ और मैं ये मानती हूँ कि शरीर पर अधिकार जो होता है वो माँ का होता है। किसका होता है? माँ का शरीर पर अधिकार है। आपको क्या लगता है? माँ ने इसको 9 महीना जो है अपने पेट में रखा और बड़ी पीड़ा के बाद उसका जन्म दिया, यानी इस शरीर पर अधिकार किसका है? और उस माँ का कहना है माँ का है। क्या लग रहा है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। चलो राइट रॉन्ग में अभी नहीं जाते, अंदर में रखना उत्तर, तैयार करते जाना बस साथ साथ में। नंबर 2, जिसकी बात हो रही थी उस शरीर को लेकर के उसी समय एक और नौजवान महिला खड़ी हो गई और उसने कहा कि इस शरीर पर माँ का अधिकार नहीं, पत्नी का अधिकार है। बात समझ आ रही है ना? इस शरीर पर माँ का अधिकार नहीं, पत्नी का अधिकार है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। माँ आप तो चले जाओगे थोड़े समय के बाद, लेकिन फिर कौन होगा? फिर पत्नी ही होगी। यानी इस शरीर पर अधिकार माँ का नहीं, किसका है? पत्नी का है। ये पत्नी का कहना है, ये सेकंड ऑप्शन वाला आंसर। नंबर 3 जो है, अब कल्पना करके देखिए ऐसा सेमिनार है जहाँ स्मशान भी आया हुआ है और वो स्मशान कहता है इस शरीर पर मेरा अधिकार है। स्मशान कहता है इस शरीर पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये शरीर घर वाले ला करके कहाँ छोड़ के जाते हैं? घर वाले अपने घर में नहीं रखते इस शरीर को, चाहे कितना ही प्रिय हो शरीर, लेकिन जब आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती है तब जो है क्या करते हैं? स्मशान में लाके छोड़ते हैं। तो स्मशान कहता है इस शरीर पर किसका अधिकार है? मेरा। आंसर तैयार करते जाना। नंबर 4 वहाँ पर अग्नि भी आई हुई है और अग्नि कहती है मेरा अधिकार इसके ऊपर सर्वथा है, इस शरीर के ऊपर सर्वथा मेरा अधिकार है, क्योंकि इस शरीर को जलाने का काम कौन करता है? अग्नि करती है। अग्नि कहती है इस शरीर को जलाने का काम मैं करती हूँ, यानी सारा अधिकार मेरा है, ये शरीर मेरा भोजन है और इसलिए वो मेरे अधिकार का है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अब इसमें किसको टिक मार्क लगाओगे? नरेश जी? किसी को भी नहीं। बहुत सुंदर। कन्फ्यूजन हो गई उस सेमिनार के अंदर, क्योंकि निर्णय नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ कहता है, माँ कुछ कह रही है, पत्नी कुछ कह रही है, अग्नि कुछ कह रही है, स्मशान कुछ कह रहा है। बड़े लोग तैयार हो गए, एक पार्टी में बैठ गए, विवाद हो गया। आखिर सोचा ये विवाद का अंत तो जो है संत के चरणों में जाके होगा, और किसी संत के चरण में गए, संत की शरण में गए, जाकर के 4 बातें रखी, 4 आंसर्स रखे और संत से पूछा गया आप किसका बताते हो अधिकार किसका है, इस शरीर पर किसका अधिकार है? और संत ने कहा इस शरीर को, और इस शरीर जो है अधिकार का विषय ही नहीं है, ये शरीर अधिकार का विषय नहीं है, ये शरीर अवलोकन का विषय है। शब्द क्या है? अवलोकन मीनिंग क्या? बोलचाल की भाषा में अवलोकन कम आता है, लेकिन सब शब्द से इन मीनिंग से परिचित। अवलोकन यानी देखना,
अवलोकन यानी विलोकन यानी लोचन से बना है लोकन, और अवलोकन बार बार देखना, बार बार देखना, यानी शरीर जो है वो अवलोकन का विषय है, अधिकार का विषय नहीं है। ये शरीर जो है ये चिंता का विषय नहीं है, ये शरीर जो है चिंतन का विषय है। अब क्या चिंतन करना चाहिए? हाँ बताइए। हाँ नीरा जी बताओ, क्या बता रहे थे? ये शरीर किसका विषय? चिंता का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। तो क्या चिंतन करना चाहिए? जब ये समझ में आ गया कि ये हार्ड मांस का पुतला, उसके ऊपर अधिकार किसका है, ये माटी के पुतले के ऊपर शासन किसका चलता है, ये राख के खिलौने के ऊपर आप यदि समझो आज्ञा किसकी चलती है? आज्ञा, शासन, अधिकार किसका है हम पर? यानी अच्छे से यदि बात घुटाई में अभी तक की आ गई हो तो ये तो पक्का आपको समझ में आ गया कि इस शरीर के ऊपर आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर के ऊपर आत्मा का कोई शासन नहीं है, इस शरीर के ऊपर कोई कहना चाहिए साम्राज्य जो है शरीर का साम्राज्य का मालिक कौन है, अधिकार किसका है, कौन राजा है? इसको कहा गया है, इसके ऊपर मात्र शासन जो है वो कर्म राजा का, चेतन राजा का नहीं है। ये चैतन्य सम्राट है, लेकिन चैतन्य सम्राट किसका सम्राट है? वो अपने वैभव का, अपने वैभव का सम्राट है। और इस शरीर के ऊपर अधिकार जो है वो कर्म का अधिकार है। और गहराई में आप जाओगे कभी आगे भविष्य में तो आपको ये जान के खुशी होगी कि इस शरीर के ऊपर कर्म का भी अधिकार नहीं है, ये आगे जाके पता लगेगा। पर एट प्रेजेंट आपकी भूमिका के अनुसार इतना ही समझ लेना इस समय ज़रूरत है कि इस शरीर के ऊपर कर्म का अधिकार है। और ये शरीर जो है चलता किसके बल पे है? कर्म के बल पे चलता है। इसीलिए शरीर का स्वभाव हम समझ रहे थे, ये शरीर ग्रहणशील स्वभाव वाला है। इसमें हर पल जो है पुद्गल परमाणु का क्रेडिट और डेबिट दोनों चल रहा है। एवरी मोमेंट कहना थोड़ा अटपटा लग रहा है, हर समय, प्रति समय इसके अंदर पुद्गल परमाणु का आना जाना हो रहा है। यानी शरीर जो है हर समय बदल रहा है। चाहे किसी को पता लगे, ये बात कोई माने न माने, जाने न जाने, लेकिन शरीर के अंदर परिणमन हो रहा है। शरीर हर पल बदल रहा है। किसी व्यक्ति ने बहुत नया सुंदर घर बनाया, लेकिन हर पल घर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। जब तक इनॉग्रेशन करता है, लोगों को बुलाता है, सारे कमरे दिखाता है, तब तक घर कितना हो चुका है, कितना परिणमन हो चुका है, उस घर का कितना परिणमन हो चुका है। यानी घर जब से बना है तब से उसमें परिणमन हो रहा है। शरीर जब से जन्मा है तब से उसमें परिणमन हो रहा है। यानी ये शरीर ऐसा है जो भरा जाता है और खाली भी हो जाता है, लेकिन आत्मा का स्वभाव अग्रहणशील है। क्यों अग्रहणशील है? दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के आए हो आप लोग, है ना? आत्मा अग्रहणशील क्यों है? क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है।
आत्मा कंप्लीट अपने आप में है। आत्मा इतनी कंप्लीट है, इतना भरा पूरा आत्मा है, इतना सभर है, स प्लस भर इसको वन वर्ड कहे सभर। सभर यानी भरा हुआ, भरे के साथ है, यानी इतना भरा हुआ है कि अंदर में किसी के जाने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई स्पेस ही नहीं, कोई एरिया बचता ही नहीं जहाँ आत्मा का वैभव न फैला हो। यानी आत्मा के अंदर आत्मा का वैभव है। शरीर के अंदर कौन है फिर? शरीर के अंदर कौन है? शरीर के अंदर क्या दिखता है आपको? हाँ, हड्डी दिखती है, मांस दिखता है, खून दिखता है, चर्बी दिखती है, चमड़ी दिखती है, ये सारा शरीर का स्ट्रक्चर है। तो शरीर में शरीर होता है, शरीर में शरीर होता है, आत्मा में आत्मा होता है। जब ये समझ में आ गया, शरीर में आत्मा नहीं, आत्मा में शरीर नहीं, तो अब समझना इजी हो जाएगा कि शरीर पर अधिकार जो है वो कर्म का अधिकार है। यानी कौन से कर्म के उदय से शरीर मिला? नाम कर्म के उदय से शरीर मिला। किसी को सुंदर शरीर मिला, कौन से कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिला? शुभ नाम कर्म, उसमें आगे शुभ शब्द लगाया जाए। जब सुंदर शरीर मिले तो लगाया जाता है शुभ नाम कर्म का उदय हो तो सुंदर शरीर मिले, और सुंदर इतना शरीर नहीं मिला तो अशुभ नाम कर्म का उदय हो तो असुंदर शरीर मिले। लेकिन कुछ भी हो, शरीर पर अधिकार किसका है? कर्मों का अधिकार है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। इतनी बात जब पक्की हो जाए तो अब समझना हमें आसान हो जाएगा कि ये शरीर जो है किससे बना है? खंड खंड से बना है। शब्द क्या है? खंड खंड से बना है, यानी पार्टिकल 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 मिलकर के क्या है? जुड़ा है। जैसे आप कोई लड्डू बनाते हो और आप जानते बूंदी के लड्डू ले लो, इजी हो जाएगा समझना। एक एक बूंदी जो है और बहुत सारी बूंदी मिलकर के क्या हो गया? एक लड्डू हो गया। ऐसे ही समझ लो बहुत सारे पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु का ये ढांचा है। और आप जानते हैं कि जो अनंत पुद्गल परमाणु मिलके बना होता है, और वो मिलके जो बनती है चीज़ें, उसमें क्या संभावना दिखती है? बिखर जाए, वो बिखरेगा। जिसका बनाव है उसका बिखराव है, जो बनता है वो बिखरता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसी की ही डिस्ट्रक्शन होती है। जो बनाया ही नहीं जाता उसे कोई डिस्ट्रक्ट करता ही नहीं, वो कभी विनष्ट होता ही नहीं। यानी आत्मा ऐसा है जो अखंड है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, सिंगल वन पीस है। परमाणु परमाणु मिलकर के शरीर बना, ऐसे एक एक प्रदेश मिलकर के आत्मा नहीं बना है, सिंगल वन पीस है। सिंगल वन पीस को कौन तोड़ सकता है? एक को कौन तोड़ सकता है? जहाँ अनेक हो उसे तोड़ा जाता है। कभी आपने आटा देखा हो, सूखा आटा, और सूखे आटे के सारे पार्टिकल्स क्या है? अलग अलग है, और पानी डालते हो और उसका क्या बना देता हो? पिंड बना देते हो। यानी आटे का पिंड तैयार हो गया। अब उस आटे के पिंड को सुखा दो, फिर क्या होगा? सारे परमाणु सूखते 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 क्या हो जाएंगे? पूरी सृष्टि के अंदर वो आटे के सूखे हुए परमाणु क्या हो? अलग 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 होकर के क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। क्यों बिखर जाते हैं? क्यों बिखर जाते? क्योंकि जो खंड खंड से बना है वो खंड खंड में टूट जाता है। जो खंड खंड से बना है वो खंड खंड में बिखर जाता है। जिसका खंडित होने का ही स्वभाव है वो कैसे अखंड रह सकता है? शरीर का स्वभाव है खंडित होना। इसीलिए तो शरीर का कल हमने सुना था नंबर 1 का स्वभाव कि शरीर रोग धर्मा है। शब्द क्या दिया भगवान ने? रोग धर्मा शब्द लिखा दिया। धर्म यानी स्वभाव। शरीर कौन से स्वभाव लिए हुए? रोग का स्वभाव लिए हुए हैं। यानी शरीर के अंदर कितने रोग भरे हुए हैं? कल संख्या सुनी थी हमने, याद रखी?
हाँ, फिगर तो याद रख लेते हो। 6 करोड़ 12.5 लाख हमारे अंदर जो है छोटी छोटी बीमारियां हैं, और कितने महारोग हैं? 16 महारोग है, 6 करोड़ 12.5 लाख इतनी छोटी बीमारियां हैं, यानी सारे रोग अंदर में तैयार है। किसके अंदर? अमुक के अंदर, जिसका पाप का उदय हो उसके अंदर। हाँ? प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक औदारिक शरीर के अंदर, रोम रोम के अंदर इतने इतने रोग तैयार ही हैं। लेकिन जब तक पुण्य का उदय है वो रोग क्या नहीं होते? प्रकट नहीं होते। वो रोग प्रकट नहीं होते, इसलिए कहते हैं पुण्य का उदय हो तो रोग का उदय क्या हो जाता है? रुक जाता है। रोग का उदय होता नहीं है। पुण्य का उदय हो तो बीमारी का उदय नहीं होता, और पाप का उदय हो तो बीमारी क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। अब आप देखिए, ये शरीर जिसके अंदर इतनी बीमारियां हैं, ये शरीर रोग धर्मा वाली है। इसमें रोग धाम जिसको कह दिया है, रोग का निवास स्थान जिसको कह दिया है, ऐसा ये शरीर जब रोग से ग्रस्त हो जाए तो चिंतन क्या करना चाहिए? क्योंकि शरीर अधिकार का विषय नहीं है। किसका विषय है? अवलोकन का विषय है। शरीर का इलाज किया जाता है। जो शरीर में बीमारी आई उस बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज करते हुए एटीट्यूड क्या होना चाहिए? इसी के बारे में थोड़ा विषय हमें समझना है, क्योंकि ये समझ में आ जाए कि शरीर जो है वो सुखधाम नहीं है। पक्की बात है ना? शरीर से सुख मिलता है, ऐसा अंदर में मानोगे कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, फिर से मैं ठीक हो जाऊंगा, अच्छी तरह से खाना खा पाऊंगा, नॉर्मल मेरी एक्टिविटी हो जाएगी। तो ज्ञानी कहते हैं शरीर का इलाज करते हुए संतुष्ट हो जाना। शब्द क्या दिया? संतुष्ट। संतुष्ट के आगे एक और शब्द लगा दिया, हर्षित मत हो जाना कि मेरा क्या हुआ? बीमारी चली गई। जो बीमारी आई थी थोड़े दिन के बाद उपचार कराने के बाद बीमारी मेरी चली गई, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा सब कुछ सफलता से क्या हो गया? पार हो गया। कहते हैं ज्ञानी कहते हैं निश्चिंत मत होना। क्यों? निश्चिंत इसलिए नहीं होना क्योंकि शरीर रोग धर्मा है, रोग स्वभावी है, उसमें तो रोग भरे पड़े हैं। डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप मानना अंदर से ये है कि ठीक होने के बाद भी हर्षित होने वाली कोई बात नहीं है, संतुष्ट होने वाली कोई बात नहीं है। फिर से अपने पुराने हैबिचुअल पैटर्न में आने की बड़ी बात हमें क्रेज होता है कि फिर से मैं नॉर्मल एक्टिविटी करना शुरू कर दूं। लेकिन याद रखिए, जब कभी सफलता मिले कि बीमारी आई और बीमारी गई, उसमें सफलता मिले, लेकिन उसको सफलता मत मानना। क्योंकि हाँ, फिर से रोग का उदय हो सकता है, फिर से कुछ बात हो सकती है, लेकिन कहा गया है उपचार कराना कि नहीं कराना? फिर से बीमारी आएगी तो विनोद जी, उपचार कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बीमारी का घर ये है शरीर, तो शरीर का उपचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब तक इस बात का बोध अंदर से न होता हो, जब तक अभी समझ कच्ची हो, अभी समझ में पूरा बैठा ना हो, अभी समझ में ये ही आया हो कि शरीर मेरा है, तब तक तो लगता है शरीर का जल्दी से उपचार हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, इस डॉक्टर को दिखाना है, इस डॉक्टर अच्छा नहीं है, सारे रिपोर्ट्स ले लेते हो। लेकिन ध्यान में ये आए कि शरीर यदि रोग से इस बार मुक्त भी हो गया तो क्या हो गया? कौन से बड़ा आश्चर्य है।
यदि शरीर रोग से मुक्त हो भी गया, इलाज कर भी लिया, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर किससे भरा हुआ है? रोग धाम है। वाही रोगान आलये, ये व्याधि का स्थान है। व्याधियां यहाँ रहती हैं, निरंतर रहती हैं। इसलिए कहा उपचार कराने की यदि दृष्टिकोण हो तो उपचार इस भाव से कराना, निश्चिंत मत हो जाना कि क्या कर लिया, उपचार हो गया यानी क्या हो गया, मैं फिर से फ्री हो गया। इसलिए शरीर रोग धर्मा है और इस रोग धर्मा शरीर के साथ सलूक क्या करना चाहिए। जैसे किसी का स्वर था कि इलाज नहीं कराना चाहिए, आपका स्वर था प्रवीण जी का, इलाज नहीं कराना चाहिए, ओके। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। ये थॉट प्रोसेस भूमिका वाइज आता है। ये भूमिका धीमे धीमे तैयार होती है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका के अंदर जब साधना या हमें आत्मा और शरीर अलग अलग है, तब इतना समझ में आता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन दोनों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। जब दोनों के ऊपर एक दूसरे का अधिकार नहीं है, तो हमें समझना ये है कि जब बीमारी आए तो कैसे रहना है, कैसे उसका इलाज करवाना है। यदि इलाज कराना है तो किस भावना को लेकर के इलाज कराना है, उसके पीछे आशय क्या है। यदि आशय हमारा स्पष्ट ना हो, यदि आशय हमारा ऐसा हो जो मिथ्यात्व वाला है, जो गलत मान्यता को पुष्ट करता है, तो उस समय हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। और इसीलिए कहा गया है ज्ञानियों के द्वारा कि जब भी बीमारी आए, प्रकट होए, बीमारी आए न प्रकट हो जाए, तो उस समय बीमारी को गुरु बनाना। क्या शब्द दिया? गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान देता है। ऐसे ही उस बीमारी को गुरु का स्थान देना, उस बीमारी को गुरु का पद देना। इस बीमारी आने के कारण मेरे अंदर क्या हो गया? बहुत सारा ज्ञान आ गया। कितना ज्ञान आ गया? इस समझ में आ गया इस शरीर कभी भी ठीक रहने वाला नहीं है। इस शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। शरीर भले ही धोखा दे, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, यानी मैं सदा काल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं शाश्वत हूँ। अपनी शाश्वतता के ऊपर हमारा भरोसा आता है। तो कल से हम सुनेंगे बीमारी के अंदर कैसा अपना मानस स्थिति हो, जिसके कारण वो बीमारी न रहे, वो बीमारी हमारी साधना बने। उस बीमारी से गुजर करके हमें पता लगे कि शरीर जो है ये कभी भी सुख का स्थान नहीं है, ये सुख दे नहीं सकता। जो पल पल पलटता हो वो क्या सुख देगा? जिस शरीर में इतनी बीमारियां हो वो क्या सुख देगा? यानी नंबर 1 का हमारा सुख का नाम था, शरीर हमें सुख देता है, फर्स्ट नंबर का सुख था। उस नंबर को भले ही पहला रखा हो, लेकिन यहाँ से हम इस बात को समझेंगे, ये शरीर जो रोग धाम है, उस रोग धाम में रहते हुए मेरी साधना कैसे हो? क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बात को समझ लेने के बाद भी कहाँ हम पीछे रह जाते हैं, कहाँ हमारे द्वारा गलती हो जाती है, उसके भाव अवसर पे ओम शांति। हाँ जी अमित।